यमुना के किनारे एक सुंदर नगर था जिसका नाम था धर्मस्थान। यह नगर अपनी शांति, संस्कृति और धार्मिक आस्था के लिए प्रसिद्ध था। उसी नगर पर राज्य करता था एक न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा जिसका नाम था गणाधिप। राजा के राज्य में सभी सुखी थे और नगर में हर और समृद्धि का वास था। इसी नगर में केशव नामक एक विद्वान और तपस्वी ब्राह्मण भी अपने परिवार सहित रहता था। वह यमुना के तट पर प्रतिदिन जप तप और पूजा किया करता था। उसका जीवन सदा परंतु चरित्र बहुत ऊंचा था। केशव की एकमात्र पुत्री थी मालती, जो अत्यंत रूपवती, विनम्र और गुणवान थी। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे नगर में होती थी। समय बीतता गया और मालती धीरे धीरे विवाह योग्य हो गई। उसके माता पिता और भाई को अब उसके अच्छे वर की चिंता सताने लगी। संयोग ऐसा बना कि एक दिन केशव किसी यजमान के विवाह में बारात लेकर बाहर गया हुआ था और उसका पुत्र किसी अन्य नगर में पढ़ने गया था। घर में केवल मालती और उसकी माँ थी। उसी दिन एक सुंदर विद्वान ब्राह्मण युवक दरवाजे पर आया। मालती की माँ ने जब उस युवक का तेजस्वी रूप और सुलझा व्यवहार देखा तो वह प्रभावित हो गई। उसने सोचा कि यही मेरी बेटी के लिए उचित वर है। बिना अधिक सोच विचार किए उसने उस युवक से कह दिया, मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे करूंगी। उधर केशव जब बारात में गया था तो वहाँ उसे भी एक योग्य वर मिल गया और उसने भी अपनी बेटी के लिए वही वचन दे दिया। इधर उसका बेटा जहाँ पढ़ने गया था उसने भी एक युवक को वचन दे डाला। कुछ ही दिनों बाद पिता, पुत्र और वे तीनों युवक एक ही समय घर पर लौटे। जैसे ही वे घर पहुँचे देखा कि तीनों युवक पहले से घर में मौजूद हैं। अब स्थिति अजीब हो गई। एक ही कन्या के लिए 3 वर। केशव, उसकी पत्नी और पुत्र तीनों गहन सोच में पड़ गए। किसी समाधान पर पहुंचने से पहले ही देवयोग ने अपना खेल रच दिया। अचानक एक दिन मालती को सांप ने डस लिया। परिवार ने पूरी कोशिश की। वैद्य बुलाए, जहर उतारने वाले को लाया गया, लेकिन सब व्यर्थ रहा। कुछ ही देर में मालती ने दम तोड़ दिया। पूरा घर शोक में डूब गया। सभी लोग, माता, पिता, भाई और वे तीनों वर दुखी मन से उसे शमशान ले गए और उसका अंतिम संस्कार किया गया। मालती की मृत्यु के बाद तीनों युवकों का जीवन बदल गया। पहला युवक, जिसने सबसे पहले वचन पाया था, उसने उसकी हड्डियां चुन ली और वैराग्य ले जंगल चला गया। दूसरे ने जो राख लेकर वहीं एक कुटिया बनाकर रहने लगा, वह सच्चा प्रति साक्षात प्रेमी बन गया। तीसरा युवक, जिसने कहीं और से संयोगवश वचन पाया था, उसने देश देश घूमने का निर्णय लिया और सन्यासी बन गया। कई महीनों बाद वह तीसरा युवक एक दिन एक नगर में पहुंचा। वहां एक ब्राह्मणी के घर भोजन के लिए आमंत्रित हुआ। जैसे ही ब्राह्मणी भोजन परोसने आई, उसका छोटा बच्चा उसका आंचल पकड़कर जोर से रोने लगा। ब्राह्मणी ने लाख समझाया, लेकिन वह छोड़े नहीं। गुस्से में आकर उसने बच्चे को उठाकर जलते चूल्हे में फेंक दिया। बच्चा वहीं जलकर राख हो गया। सन्यासी युवक स्तब्ध रह गया। उसने भोजन करने से मना कर दिया। तभी उस ब्राह्मणी का पति भीतर से आया
और एक संजीवनी विद्या की पोथी लाकर मंत्र पढ़ा। आश्चर्य! वह बच्चा फिर से जीवित हो गया। यह देखकर सन्यासी चकित रह गया और मन ही मन सोचा, यदि यह विद्या मेरे पास हो तो मैं भी मालती को पुनर्जीवित कर सकता हूँ। रात के समय जब सब सो गए, वह चुपचाप वह पोथी चुरा लाया और सीधा उस स्थान पर पहुँचा जहाँ मालती का अंतिम संस्कार हुआ था। वहाँ बाकी दोनों युवक अब भी उपस्थित थे। उसने उन्हें संजीवनी विद्या के बारे में बताया और कहा कि वह मालती को फिर से जीवित कर सकता है। एक ने हड्डियाँ दी, दूसरे ने राख दी। उसने मंत्र पढ़ा और मालती फिर से जी उठी। अब संकट यह आया कि तीनों युवक उस लड़की से विवाह करना चाहते थे। तीनों का दावा था कि वही उसका सच्चा पति है। यहीं पर बेताल राजा विक्रम से प्रश्न करता है, राजा, अब आप ही बताइए कि मालती का पति कौन होना चाहिए। राजा ने उत्तर दिया, जो कुटिया बनाकर वहाँ रह रहा और राख को संभाल कर बैठा रहा, वही उसका सच्चा पति है। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा ने कहा, जिसने हड्डियाँ उठाई वह तो पिता के समान हुआ, जैसे एक पुत्र अपने माता पिता की अस्थियां रखता है। जिसने उसे मंत्रों से जीवित किया वह भी पिता तुल्य हुआ, क्योंकि उसने जीवन दान दिया। लेकिन जो राख लेकर उसकी समृद्धि में वहीं रमता रहा, वह ही सच्चा प्रेमी था। वह उसका पति है। राजा का यह उत्तर सुनकर बेताल पुन पेड़ पर जा लटका। क्या आपने कभी किसी के लिए इतना गहरा प्रेम देखा है? अगर हाँ, तो इस अमर प्रेम के लिए एक लाइक ज़रूर दबाएं। अपने विचार नीचे कमेंट करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है।